कंपनी किसे कब निकाल सकती है कि अपने मन पर है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इनफैक्ट हम लोग कई बार मजाक करते हैं कि इंडिया में अपने स्पाउस को डिवोर्स करना आसान है एज कंपेयर टू टर्मिनेटिंग योर वर्कमैन लेवल एम्प्लॉई। अब यहाँ जानना जरूरी है, वर्कमैन लेवल मीन्स समबडी हु इज doing clerical, mechanical, technical, operational, skilled, semi-skilled, unskilled kind of work. इसे वर्कमैन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई कहते हैं। अगर ऐसे कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई ने 240 डेज ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके बाद आप रिडंडेंसी की वजह से, लॉसेस के कारण या किसी भी कारण अपना वर्क रिड्यूस करना चाहते हैं, एम्प्लॉई का मिसकंडक्ट नहीं है, तो आपको रिट्रेंचमेंट के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। रिट्रेंचमेंट में आपको उसको रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। थोड़ा सरल भाषा में समझिए मुझे। हाँ, तो उसको आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। मैं अभी सरल उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ इजी वर्ड्स में। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का मतलब होता है जो उसकी लास्ट ऑन सैलरी थी उसका, कि वर्ड बताना जरूरी है ताकि लोग कानून समझे और फिर इजी तरीके से। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का मतलब होता है कि उसका 50%, लास्ट ऑन सैलरी का 50% इनटू द ईयर्स एम्प्लॉई हैज वर्क फॉर। किसी की लास्ट ऑन सैलरी ₹1,00,000 है तो उसका, और वो वर्कमैन लेवल एम्प्लॉई है तो ₹50,000 और उसने 10 साल काम किया तो वो एम्प्लॉई को दिया जाएगा। फिर उसको नोटिस पे भी मिलेगा। फिर लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय को आप आखिरी में रिट्रेंच करेंगे। अच्छा। सिर्फ ये ही नहीं, अगर आपने एम्प्लॉयर ने कल को सोचा कि अच्छा चलो मैं वो डिपार्टमेंट फिर से शुरू कर लेता हूँ, या जहाँ से मैंने एम्प्लॉइज को रिट्रेंच किया मैं फिर से शुरू करता हूँ, तो आपने जिन लोगों को रिट्रेंच किया आपको उन्हें पहले बुला के पूछना होगा कि तुम फिर से काम करना चाहते हो, उन्हें प्रेफरेंस देनी होगी, तभी आप नई हायरिंग कर सकते हो। ये वर्कमैन लेवल के लिए है। अब वर्कमैन लेवल की ही बात को फर्दर दोहराऊं, वर्कमैन जब हम बोलते हैं तो वो कौन सा एम्प्लॉई है? वर्कमैन सेक्शन 2S इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में डिफाइंड है और इंडस्ट्रियल कोड में भी डिफाइंड है सिमिलर तरीके से, कि जो स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, क्लरिकल, मैकेनिकल, ऑपरेशनल वर्क कर रखा हो। सैलरी से फर्क नहीं पड़ता, आपकी डेजिग्नेशन से फर्क नहीं पड़ता। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी वर्कमैन हो सकता है, उससे आप वर्कमैन लेवल एम्प्लॉय कहते हैं। जो मैंने रिट्रेंचमेंट के प्रोविजंस बताए ये वर्कमैन पे ही लगेंगे। अब वर्कमैन के मिसकंडक्ट के ऊपर आते हैं। किसी वर्कमैन ने मिसकंडक्ट किया, परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी या कुछ भी था, आप उसको ये नहीं बोल सकते कल से नहीं आना, आपको उसको चार्जशीट देनी पड़ेगी, उसका रिप्लाई आप लेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए एक ड्यू इंक्वायरी करेंगे, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशंस होंगे, एविडेंसेस होंगे, मैनेजमेंट के साइड के भी, वर्कमैन के साइड के भी। उसके बाद अगर आपको मैनेजमेंट को लगता है कि इसके चार्जेस प्रूव हो गए हैं तो एक शो कॉज नोटिस बनेगा जिसमें आप उसको पेनल्टी बताएंगे कि हम डिसमिस करना चाहते हैं, रिमूवल करना चाहते हैं, या फिर आपका इंक्रीमेंट स्टॉप करना चाहते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं। उसको इंक्वायरी रिपोर्ट की आप कॉपी देंगे और आप उसको पूछेंगे कि भाई क्यों तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जब वो उसको रिप्लाई दे देगा और आप उसकी रिप्लाई से संतुष्ट नहीं होंगे, तभी आप उसके अगेंस्ट, जिसे कहते हैं प्यूनिटिव एक्शन ले सकते हैं, उसको आप डिसमिस कर सकते हैं। ये तो हो गई वर्कमैन लेवल की बात। अब हो गई मैनेजर्स के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई खास कानून नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। आप अगर मैनेजर को टर्मिनेट करना चाहें तो वर्ड कहते हैं टर्मिनेशन सिंप्लिसिटर, उसको एक लाइन की चिट्ठी दे सकते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, कल से नहीं आइएगा। हाँ, लेकिन अगर मैनेजर ने कोई बहुत ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है, जैसे कि फाइनेंशियल बंगलिंग या कुछ भी मॉरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड, और आप चाहते हैं कि वो चीज़ को आप राइटिंग में दें, तो मैनेजर को लेके भी आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो भी डैमेजेस का केस आपके अगेंस्ट डाल सकते हैं।